अस्सलामुअलैकुम उर्दू ट्यूशन सेंटर में खुशामदीद। आज की क्लास में हम बात करेंगे। आज की क्लास में जो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को क्लास 9 में जो सब्जेक्ट की चेंजिंग हुई है और जो चैप्टर हैं उनका अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, और बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से चैप्टर्स और कौन से सब्जेक्ट्स हमने 9 क्लास में पढ़ने हैं। अच्छा, सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले एक बात तमाम बच्चे अपने माइंड में क्लियर कर लें कि उन्होंने 9 क्लास वालों ने इसके हिसाब से पेपर देने और मैट्रिक वालों ने पिछले ही शेड्यूल के हिसाब से देने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैट्रिक क्लास में जो सब्जेक्ट में चेंजेस हुई हैं वो भी बता दी जाएंगी, लेकिन अभी जो पेपर होंगे 9 वालों के इस सिलेबस के हिसाब से होंगे और मैट्रिक वालों के पुराने सिलेबस के हिसाब से होंगे। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास कितने और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप देखें तो इंग्लिश आपके पास 100 मार्क्स का है, उर्दू आपके पास 75 मार्क्स का है, इस्लामिया 75 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स जो है आपके पास वो भी 75 मार्क्स का है। अच्छा, प्रैक्टिकल फिज़िक्स जो है अब पहले 85 नंबर की होती थी, अब 60 नंबर की हो गई और 15 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। इसी तरह केमिस्ट्री आपके पास 60 नंबर की और 15 नंबर प्रैक्टिकल। बायोलॉजी या कंप्यूटर में से आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसमें थ्योरी 60 नंबर की है, 60 नंबर्स की, और प्रैक्टिकल 15 नंबर के। उम्मीद है तमाम बच्चों को ये न्यू सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस हवाले से जो भी बात समझ में ना आए अपनी कमेंट्स में आप लोग कर सकते हैं ताकि फिर हम आपकी इस्लाह फरमा दें। अच्छा, पहला जो है हमारे बायोलॉजी के यूनिट्स हैं, और एक बात इसमें समझने की ये है, अभी तो आपको इसमें सारे सीरियल वाइज नज़र आए, लेकिन आगे कुछ सब्जेक्ट सेलेक्टेड चैप्टर्स होंगे। तो उसका मकसद ये है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट है, इसलिए वो सेलेक्टेड चैप्टर्स लिए गए। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और दूसरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, और तीसरा है हमारे पास बायोलॉजी के अंदर ही अगर आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चौथा है वायरसेस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, एल्जाई, ब्रोफाइट्स एंड ट्रैकोफाइट्स, इनवर्टिब्रेट्स, कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, 8 चैप्टर, और चैप्टर नंबर 9 फूड एंड न्यूट्रिशन, और चैप्टर नंबर 10 है रिस्पायरेशन। ये 8-10 चैप्टर आप लोग 9 क्लास में पढ़ेंगे, और बाकी जो 8 चैप्टर हैं वो इंशाल्लाह मैट्रिक में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी तफसील बता दी जाएगी। इसके बाद फिज़िक्स है। अच्छा, तमाम बच्चे इस बारे में कंफ्यूज ना हो कि फ़िज़िक्स की कौन सी बुक है, तो आपकी इस्लाह फरमा दी जाए कि बेटा ये जो फिज़िक्स की बुक है जो मैट्रिक क्लास में यूज़ हो रही है, मैट्रिक क्लास में टोटल 19 चैप्टर हैं जो आपको 9 क्लास में कितने पढ़ाए जाएंगे। पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा एक इंट्रोडक्शन, और दूसरा चैप्टर है आपका मेजरमेंट, तीसरा चैप्टर है आपका काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, 4 है मोशन एंड फोर्स, 5 है वेक्टर, 6 है इक्विलिब्रियम, 7 है आपके पास सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, और 8 है आपके पास वर्क पावर एंड एनर्जी, और 10 चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और 11 चैप्टर है आपके पास हीट। अच्छा, आपको ये 10 चैप्टर टोटल पढ़ाए जाएंगे। 9 चैप्टर आपको इंशाल्लाह अगली मैट्रिक क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसमें 9 चैप्टर आपका इंक्लूड नहीं है। इसके बाद अगर आप बात करो केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपको टोटल यहाँ पे जो चैप्टर गिवन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, सेकेंड है केमिकल कम्बिनेशन, 3 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, 4 है पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, 5 है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग, 6 है आपके पास स्टेट ऑफ मैटर, 7 है सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, 8 है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और 9th है आपके पास एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और नंबर 10 है आपके पास केमिकल एनर्जेटिक्स। तो ये आपके पास 9 की बुक में सारे चैप्टर मौजूद हैं। उसके आधे आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे और बाकी 8 चैप्टर 10 चैप्टर अभी पढ़ाए जाएंगे, बाकी 8 आपको मैट्रिक में पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, दोबारा से वही बात कि जो मैट्रिक मैथ की बुक है बेटा वो मैट्रिक वाली ही बुक है, उसके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर हैं जो आपके पास मैट्रिक क्लास में बुक यूज़ होगी, उसी के सेलेक्टेड चैप्टर आपको 9 में पढ़ाए जा रहे हैं। पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 1 सेट्स, यूनिट नंबर 2 सिस्टम्स ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। उसके बाद तीसरा चैप्टर है लॉगरिथम, चौथा चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
5 चैप्टर है फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स। और उसके बाद आपके पास जो 7वां चैप्टर है वो मैट्रिक्स है, और 11वां चैप्टर जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, और 12वां चैप्टर है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री थ्योरी बेस्ड ऑन लाइन। अच्छा, आपको ये बात बताते चलें कि ये सेलेक्टेड चैप्टर आपको 9 में पढ़ाए जाएंगे और बाकी आपको मैट्रिक में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद लास्ट में आपके पास कंप्यूटर है, जो 9 में आपके पास पिछले साल कंप्यूटर थी वही है। उसके चंद सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और यूनिट नंबर 4 है आपका स्टोरेज डिवाइसेस, और नंबर 7 है, यूनिट नंबर 7 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अच्छा, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैट्रिक की वीडियो भी उज़ैफर ट्यूशन सेंटर पे मिल जाएगी।